कोरिलेटेड सब क्वेरी के जो ना 5 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, अब जो ना इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी जो ना वो क्या होती है, मैंने ऑलरेडी जो ना वो इसके ऊपर लेसन बनाया हुआ है, कोरिलेटेड एंड नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरी का। तो अ कोरिलेटेड सब क्वेरी डिपेंड ऑन द आउटर क्वेरी, तो ये जो ना वो आउटर क्वेरी के ऊपर डिपेंड करती है, इनर क्वेरी जो होती है। एंड रन्स वंस पर रो, तो इनर क्वेरी जो भी हमें आंसर देती है तो वो फिर आउटर क्वेरी के पास जाता है, और आउटर क्वेरी के पास जो भी टेबल होता है उसकी फर्स्ट रो, मतलब कि हर रो के लिए जो ना इनर क्वेरी रन होती है। तो इसको जो है ना वो हम कोरिलेटेड सब क्वेरी कहते हैं। तो उसके बाद जो है ना मैंने ये एक टेबल क्रिएट कर लिया है, सैंपल डेटा जो है ना वो मैंने ले लिया, उसके बाद ये डेटा भी इंसर्ट कर लिया है। तो जल्दी से जो है ना इसको यूज़ करते हैं। यूज़ स्कूल से जो है ना वो हम अपनी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ से जो है ना वो मैं अपने इस टेबल को जो है ना वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ना हमारे पास डेटा है, ठीक है? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो ना वो चलते हैं। तो कोरिलेटेड सब क्वेरी का जो ना क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एम्प्लॉइज़। वो जो है ना वो हमने एम्प्लॉइज़ फाइंड आउट करने हैं हू अर्न मोर देन द एवरेज सैलरी। ठीक है? मतलब कि एक एवरेज सैलरी है, उससे ज़्यादा जिनकी सैलरी है ना वो हमने एम्प्लॉइज़ फाइंड आउट करनी है। लेकिन बट ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, उनका जो भी डिपार्टमेंट है। जैसे कि एक एम्प्लॉयी है ए, वो आईटी डिपार्टमेंट से है, उसके बाद एम्प्लॉयी बी है, वो जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। तो हमने आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो सैलरी है एक एवरेज वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद एवरेज सैलरी से ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी है उनको जो है ना वो फाइंड आउट करना है, उनका डेटा निकालना है। उसके बाद सेम ऐसे ही एचआर डिपार्टमेंट से। तो इसकी जो ना मैं क्वेरी लिखता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। तो मतलब कि हम जो है ना वो डिपार्टमेंट वाइज़ कंपैरिज़न करेंगे। एक डिपार्टमेंट का जो ना वो इनर क्वेरी एवरेज सैलरी निकाल के देगी, और फिर जो ना वो हम अपना जो आउटर क्वेरी है उसके ऊपर जाएँगे, और वो जो है ना वो हमें फिर रो बाय रो जो है ना वो कंपैरिज़न करेगी। तो इधर मैं जो ना वो लिखता हूँ सिलेक्ट और स्टार, ठीक है? फ्रॉम एम्प्लॉइज़। एम्प्लॉइज़ का जो है ना वो हमारे पास टेबल है, और आगे जो है ना मैं ई1 लिखता हूँ। ई1 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे टेबल के अंदर जो करंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको। उसके बाद जो है ना मैं इधर लिखता हूँ वेयर, ठीक है? वेयर सैलरी, सैलरी जो है ना वो हमने देखनी है, तो सैलरी ग्रेटर दैन, पहले हम एवरेज सैलरी निकालेंगे इनर क्वेरी के अंदर, और उसके बाद जो है ना ये आउटर क्वेरी के पास से जाएगा। उसके बाद जो है ना इधर हम अपनी अब इनर क्वेरी को जो है ना वो राइट करते हैं सिलेक्ट, और एवरेज, एवरेज का जो है ना वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एवरेज सैलरी। उसके बाद जो है ना फ्रॉम एंड एम्प्लॉइज़, ठीक है? एंड ई2, ई2 जो है ना वो हमने इसी टेबल का जो है ना वो एक अलाइस जो है ना वो क्रिएट कर लिया। तो उसके बाद जो है ना मैं इधर लिखता हूँ सिलेक्ट एवरेज सैलरी निकाले, उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज़ ई2 वेयर ई1 डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है? ई1 डॉट डिपार्टमेंट एंड इज़ इक्वल टू ई2, ई एंड 2 डॉट डिपार्टमेंट। तो ये सिंपल सी जो है ना वो हमारी क्वेरी बन चुकी है। यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये जो है ना हमारी क्वेरी है, ये वेयर ई1 डॉट डिपार्टमेंट, ये जो है ना वो लिंक कर रहा है सब क्वेरी को जो है ना वो आउटर क्वेरी के साथ। तो जैसे मैं यहाँ से जो है ना इस क्वेरी को सिलेक्ट करके चलाता हूँ, तो मेरे पास ये जो है ना वो डेटा निकल कर आ गया है। ठीक है? एक एम्प्लॉयी है अली, आईटी डिपार्टमेंट से, और 70,000 सैलरी है। ठीक है? उसके बाद ज़ैन है एचआर डिपार्टमेंट से, ये एक एम्प्लॉयी है फाइनेंस डिपार्टमेंट से। तो ऐसे 3 एम्प्लॉइज़ हमें निकल कर आ गए हैं, जिनकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा जो है ना वो सैलरी है एज़ देयर ओन डिपार्टमेंट। तो ये जो है ना सब क्वेरी जो है ना वो हमें अपनी एवरेज सैलरी निकाल के देगी, उसके बाद जो है ना वो फिर एवरेज सैलरी एक डिपार्टमेंट की निकाल के देगी। जैसे कि ई1 डॉट मैंने डिपार्टमेंट लिखा है, और उसके बाद जो है ना ये फिर आउटर क्वेरी के पास से जाएगी, और आउटर क्वेरी जो है ना वो फिर रो बाय रो डिपार्टमेंट वाइज़ जो है ना वो कंपैरिज़न करेगी। जिसकी एवरेज सैलरी से ज़्यादा सैलरी है, तो वो जो है ना वो हमें एम्प्लॉयी का डेटा निकल कर आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो है ना हमें फिर ऐसे जो है ना डेटा मिल रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट से एचआर एंड फाइनेंस के एवरेज सैलरी से ज़्यादा इनकी सैलरीज़ है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और चीज़, जैसे कि हमारे पास जो है ना वो एक ये अली एम्प्लॉयी है, तो ये आईटी डिपार्टमेंट से है, इसकी 70,000 सैलरी है। ये जो है ना सिलेक्ट हो गया, इसका हमें डेटा मिल गया। लेकिन हमारे पास जो डेटा है ना उसके अंदर एक अहमद भी है जो आईटी डिपार्टमेंट से है, और 60,000 सैलरी है। ये जो है ना सिलेक्ट नहीं हुआ, हमें इसका डेटा नहीं मिला। उसकी रीज़न ये है कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर जो एवरेज सैलरी है ना वो है 65,000 हो सकती है। तो उसके बाद जो है ना वो फिर हमें जो अली है इसकी जो है ना वो 70,000 सैलरी है, तो इसका जो है ना वो 65,000 से ज़्यादा सैलरी है, एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो इसीलिए इसका डाटा मिल गया है, और जब
आउटर क्वेरी इधर आई है ना इस रो के ऊपर, तो उसने इसको जो है ना सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो 70,000 से ज़्यादा जो है ना उसको सेलेक्ट 65,000 से ज़्यादा जिसकी सैलरी थी उसको सेलेक्ट करके हमें डेटा दे दिया। तो ऐसे जो है ना ये क्वेरी वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। कोरिलेटेड सब क्वेरी का क्वेश्चन है कि फाइंड एम्प्लॉइज हु अर्न द हाईएस्ट सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट। तो आईटी का डिपार्टमेंट है, एचआर का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। तो उनके अंदर जो भी एम्प्लॉइज़ है ना, उनकी जो सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी है, हाईएस्ट सैलरी है, वो हमने जो है ना वो एम्प्लॉइज़ को फाइंड आउट करना है इन देयर डिपार्टमेंट। तो मैं प्रीवियस क्वेरी ये जो मैंने लिखी है इसको ही जो है ना मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही जो है ना हम एडिट करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ E1 ये सेम ही रहेगा। उसके बाद वेयर सैलरी, ठीक है? इधर ग्रेटर देन ना, तो उसके बाद सेलेक्ट एवरेज, इधर जो है ना मैं मैक्स कर देता हूँ। मतलब कि मैक्स जिसकी जो है ना वो सैलरी है। इधर जो है ना जस्ट ग्रेटर देन की बजाय जो है ना मैं इज़ इक्वल का यूज़ करूँगा। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को यहाँ से जो है ना वो रन करता हूँ, तो मेरे पास ये एम्प्लॉइज़ आ गए हैं जिनकी डिपार्टमेंट वाइज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा सैलरी है। जैसे अली या आईटी डिपार्टमेंट से इसकी जो है ना वो 70,000 है। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर और कोई एम्प्लॉयी है जिसकी 70,000 से ज़्यादा सैलरी है? तो नहीं, ठीक है? मतलब कि ये हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट के 2 एम्प्लॉइज़ हैं, एक की 70,000 है और दूसरे की 60,000 है। तो जिसकी हाईएस्ट है वो जस्ट एम्प्लॉइज़ जो है ना वो हमें इधर मिल चुके हैं। तो ये थी इसकी क्वेरी। मैं क्वेरी आपको दिखा देता हूँ, सेम ही क्वेरी है, जस्ट हमने मैक्स का जो है ना यूज़ किया है। कोरिलेटेड सब क्वेरीज़ के अंदर हम जस्ट जो है ना वो एवरेज, मैक्स, उसके बाद एनी, इनका जो है ना वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद ये वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट, ये मैंने आपको बताया कि सब क्वेरी और जो आउटर क्वेरी है उसको जो है ना वो लिंक करने के लिए हमें इसका जो है ना यूज़ किया है, इस क्वेरी कमांड का, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं कि फाइंड एम्प्लॉइज़ हुज़ सैलरी इज़ ग्रेटर देन एट लीस्ट 1 एम्प्लॉयी इन द सेम सिटी। तो हमारे पास जो है ना लेट्स से कराची की एक सिटी है, उसके अंदर एक एम्प्लॉयी है। तो उसकी जो है ना वो हमने सैलरी फाइंड आउट करनी है। एट लीस्ट 1 एम्प्लॉयी मतलब कि और भी जो है ना अगर उसी सिटी के अंदर एम्प्लॉइज़ है, तो अगर एक की भी ज़्यादा सैलरी है, ग्रेटर देन है उससे, तो वो जो है ना हमने एम्प्लॉइज़ को जो ना वो इधर लिस्ट आउट करना है, ठीक है? तो इसकी जो ना मैं क्वेरी इधर राइट कर, तो मैं जो है ना इसी क्वेरी को, ये प्रीवियस जो हमने क्वेरी लिखी है इसको ही जो है ना वो कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। इसको ही जो है ना हम एडिट करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ E1 ये सेम ही रहेगा। उसके बाद जो ना वो वेयर सैलरी है, तो इधर जो ना हम एनी का यूज़ करेंगे, इज़ इक्वल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? एनी का। उसके बाद जो है ना सिलेक्ट, हम सैलरी को जस्ट सिलेक्ट करेंगे, इधर सिलेक्ट सैलरी एंड फ्रॉम एम्प्लॉइज़ E2, और इधर जो ना हमने सिटी को भी जो है ना वो मेंशन करना है। तो E1 डॉट सिटी मैं इधर करता हूँ। उसके बाद E2 डॉट सिटी, ठीक है? मतलब कि हम जो हमारी ये जो सब क्वेरी है ना, ये हम लिंक कर रहे हैं अपनी आउटर क्वेरी के साथ, लेकिन इसके अंदर जो है ना हम सिटी को मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि इधर जो है ना वो क्वेरी के अंदर सिटी का जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन है। उसके बाद एक और चीज़ हम इधर ऐड करेंगे, एंड E1 डॉट, और उसके बाद डिपार्टमेंट, ठीक है? और ग्रेटर देन लेस देन एंड ग्रेटर देन, और E2 डॉट डिपार्टमेंट। तो ये जो ना हमारी सिंपल सी क्वेरी बन चुकी है। तो इधर हमने एनी का यूज़ किया, इधर एक एरर आ रहा है। इधर जो ना वेयर सैलरी और ग्रेटर देन भी आएगा, ठीक है? तो ये सिंपल सी जो ना हमारी क्वेरी बन चुकी है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ E1। E1 जो है ना वो एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल के अंदर। अलाइस क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद वेयर सैलरी ग्रेटर देन एनी, एनी का हमने जो ना वो यूज़ किया। उसके बाद ये जो ना हमारी फिर जो सब क्वेरी है वो है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज़ E2। E2 अलाइस क्रिएट किया हुआ है सेम टेबल का। उसके बाद वेयर E1 डॉट सिटी इज़ इक्वल टू E2 डॉट सिटी। तो ये जो ना सब क्वेरी को और आउटर क्वेरी को जो ना वो लिंक कर रहा है, सिटी को मेंशन कर रहा है, ठीक है? E1 मतलब कि हमारा टेबल है, E2 भी टेबल है अलाइस, और ये सिटी दोनों को जो ना वो इज़ इक्वल कर रहा है। उसके बाद एंड का यूज़ किया और E1 डॉट डिपार्टमेंट, और इसको भी जो है ना वो हमने डिपार्टमेंट्स को भी जो है ना वो लिंक किया हुआ है। तो जैसे मैं इस क्वेरी को यहाँ से रन करता हूँ, तो ये मेरे पास जो ना डेटा निकल कर आ गया। अली आईटी डिपार्टमेंट से 70,000, ठीक है? तो ये 2 एम्प्लॉइज़ हैं, 80,000 एंड 75,000। तो हमारे पास जो ना वो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर हाईएस्ट सैलरी है 70,000। अगर मैं इधर देखता हूँ, तो आईटी डिपार्टमेंट है 70 जो ना वो 70,000 है, ठीक है? उसके बाद ये लाहौर से है,
उसके बाद लाहौर के अंदर सेम सिटी के अंदर एक ही एम्प्लॉई है 65,000, लेकिन 70,000 से ज़्यादा अगर इधर किसी की सैलरी है तो नहीं है, लेकिन 70,000 से कम है 65,000, तो वो जो ना वो हमें डेटा निकल कर आया, मतलब कि एटलीस्ट वन एम्प्लॉय से ज़्यादा जो ना वो सैलरी होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आते हैं दोबारा कि फाइंड एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन, एक ग्रेटर देन होनी चाहिए एटलीस्ट वन एम्प्लॉय से। तो हमारे पास जो है ना वो मतलब कि ये डेटा निकल कर आ गया। तो इसके अंदर जो है ना वो 70,000 है, उसके बाद 75,000 है, मतलब कि 75,000 से कम भी एक एम्प्लॉई है तो एटलीस्ट वन एम्प्लॉय जो है ना वो ग्रेटर देन है। उसके बाद 80,000 है, तो कराची से है, इससे कम जो है ना वो आई थिंक कोई नहीं होगा, तो कराची है 80,000 है, और कराची के अंदर 60,000 है, ठीक है। तो एनी का जो है ना वो हमने इसीलिए यूज़ किया है ताकि ग्रेटर देन जो है ना वो एटलीस्ट वन वैल्यू जो है ना वो हमें मिले, ठीक है। उसके बाद ये सिटी का कंपैरिज़न हो रहा है इधर ये क्वेरी के अंदर, और इधर जो है ना वो हमने डिपार्टमेंट्स को जो है ना वो लिंक किया ताकि सेम डिपार्टमेंट के अंदर हमारा कंपैरिज़न हो। तो आई होप आपने जो ना इस क्वेरी को भी अंडरस्टैंड कर लिया, और ये क्वेश्चन भी कोरिलेटेड सब क्वेरी का क्वेश्चन है। एक और चीज़ कि ये हमारे पास एक एम्प्लॉई है ना, तो इसकी 80,000 सैलरी है, ये कराची से है, लेकिन उसके बाद कराची से ये एम्प्लॉई भी है, इसकी 60,000 जो है ना वो सैलरी है, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसकी जो ना 60,000 सैलरी है, ये जो ना किसी भी एम्प्लॉई से ज़्यादा जो है ना वो अर्न नहीं कर रहा है, सबसे लोएस्ट सैलरी इसकी है। अगर ये किसी एम्प्लॉई से ज़्यादा अर्न कर रहा होता, मतलब कि इसकी जो है 65,000 होती, और इसके बाद 60,000 एक लास्ट एम्प्लॉई होता, उसकी सैलरी होती, तो फिर जो ना ये वाला एम्प्लॉई भी सिलेक्ट होता, इसका भी जो ना वो डेटा हमें निकल कर आ जाता, मिल जाता। तो इसीलिए ये जो ना लोवेस्ट सैलरी है, इसीलिए इसकी जो ना वो सैलरी हमें डेटा जो ना वो नहीं मिला। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं कि फाइंड एम्प्लॉइज हु आर द ओनली एम्प्लॉई इन देयर डिपार्टमेंट। तो आईटी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हमने देखना है कि अगर एक ही एम्प्लॉई है, मतलब कि एक पर्सन ही है, जस्ट वही जो है ना वो आईटी डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है और कोई भी एम्प्लॉई नहीं है। उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट के अंदर एक ही एम्प्लॉई है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉइज हु आर द ओनली एम्प्लॉई, मतलब कि वही एक ही एम्प्लॉई है अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये हम जो है ना वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं प्रीवियस क्वेरी को ही जो है ना यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है? और इधर जो है ना मैं इसको ले आता हूँ। बार-बार लिखने से अच्छा है कि हम जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर लें, ताकि टाइम भी जो है ना वो हमारा बचे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ E1, उसके बाद वेयर सैलरी का कोई काम नहीं है इधर, तो इसको मैं यहाँ से जो है ना वो कट कर देता हूँ, वेयर, और उसके बाद जो है ना वो हम इधर सेलेक्ट करेंगे, और काउंट का जो है ना मैं यूज़ करूँगा इधर, ठीक है? काउंट फंक्शन का जो है ना वो हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो इसके अंदर जो है ना मैं स्टार लगाता हूँ, मतलब कि ऑल जो है ना वो सिलेक्टेड है और काउंट कर रहा हूँ उनको, फ्रॉम एम्प्लॉइज E2, और उसके बाद जो है ना वो वेयर E1 डॉट डिपार्टमेंट इधर करेंगे। तो इधर जो है ना वेयर E1 डॉट डिपार्टमेंट इज इक्वल टू E2 डॉट डिपार्टमेंट, एंड उसके बाद जो है ना मैं इधर लिखता हूँ इज इक्वल टू 1, ठीक है? मतलब कि एटलीस्ट 1 जो है ना वो होना चाहिए इज इक्वल। तो जैसे ही अब इस क्वेरी को मैं यहाँ से जो है ना वो रन करता हूँ, तो मेरे पास से जो है ना वो इधर किसी एम्प्लॉई का डाटा नहीं आया। अगर मैं अपने डेटा के अंदर जाता हूँ, तो मतलब कोई एम्प्लॉई नहीं है, जो जस्ट अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक ही है। तो जैसे आईटी के अंदर 2 एम्प्लॉइज़ हैं, एचआर के अंदर 2 एम्प्लॉइज़ हैं, फाइनेंस के अंदर जो है ना वो 2 एम्प्लॉइज़ हैं, ठीक है? इसलिए हमें इधर कोई भी जो है ना वो डेटा नहीं मिला। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट जो है ना इसको इज़ इक्वल टू लास्ट के ऊपर 1 रख देना है। अगर मैं इधर 2 करता हूँ, तो अब इस क्वेरी को जो है ना मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरे पास ये सारे जो है ना वो एम्प्लॉइज़ आ जाएँगे, मतलब कि ये डिपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो 2-2 एम्प्लॉइज़ हैं, एक कोई भी नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर। तो आई होप आपने जो है ना अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उसके बाद जो है ना वो सब कोरिलेटेड सब क्वेरी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एम्प्लॉइज़ हुज़ सैलरी इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज सैलरी। तो एक एवरेज सैलरी से ज़्यादा जिन एम्प्लॉइज़ की सैलरी है, उनको जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है, बट ऑफ ऑल अदर एम्प्लॉइज़, मतलब कि जितने भी अदर एम्प्लॉइज़ हैं, उनके साथ जो है ना वो हमने कंपैरिज़न करना है। उसके बाद इसकी जो है ना सेम ही क्वेरी बनती है। मैं इधर से जो है ना वो देखता हूँ, मैंने क्वेरी इधर लिखी है किसी क्वेश्चन के अंदर। तो ये वाली जो है ना मैं क्वेरी को कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो क्वेरीज़ को सोल्व किया करें, ताकि आप ईज़िली जो है ना वो राइट कर सकें। जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज़ लिखें, एम्प्लॉइज़ के टेबल को जो है ना वो सिलेक्ट करें। उसके बाद E1, उसी टेबल का जो है ना वो हमने एक अलाइस क्रिएट कर लिया एम्प्लॉइज़ को, जो रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉइज़ के कॉलम को। उसके बाद जो है ना वो वेयर सैलरी या ग्रेटर देन, ठीक है? एनी को जो है ना मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सैलरी को, ठीक है?
एंड इसकी जो ना वो हमने एवरेज ही निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर एवरेज की जो ना वो बात हुई है, तो एवीजी का जो ना वो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो ना फ्रॉम एम्प्लॉइज़ ए टू, ये जो ना वो सेम ही रहेगा। उसके बाद वेयर, इसको जो ना मैं सिटी को रिमूव कर देता हूँ एंड इधर मैं वेयर कर देता हूँ, ठीक है? ई1 डॉट डिपार्टमेंट, और ये जो ना वो लिंक कर रहा है सब क्वेरी को और आउटर क्वेरी को। तो जैसे मैं इस क्वेरी को अब यहाँ से रन करता हूँ, तो मेरे पास ये जो ना एम्प्लॉइज़ आ गए हैं। फाइंड एम्प्लॉइज़ हुज़ सैलरी इज़ ग्रेटर दैन द एवरेज सैलरी, तो हमने टोटल जो ना एक एवरेज सैलरी निकाल ली है। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एवरेज सैलरी से ज़्यादा जो ना वो किन एम्प्लॉइज़ की सैलरी है। तो ये हमारे पास जो ना वो सैलरीज़ आ चुकी हैं, एम्प्लॉइज़ का जो ना डेटा निकल कर आ गया है। तो आई होप आपने जो ना ये 5 क्वेश्चंस थे कोरिलेटेड सब क्वेरी के, तो ईज़ी हैं, आप जो ना वो प्रैक्टिस करें इनकी, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जो ना वो मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ की जो ना नहीं समझ लगी। तो चैनल को जो ना वो आप सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद प्लेलिस्ट को भी जो ना वो एक्सेस कर लें, फ्री के अंदर कोर्स है सीक्वल का। तो थैंक यू।